Hello dear students, today we will read the rest part of the lesson, the case of copied question papers. In previous video, we have read that someone had tampered with the proof of scholarship papers. Soames, the examiner, went to the Holmes, who was a detective, and asked to find the culprit, or the examination would be postponed. Holmes and his friend Watson came to Soames' house and asked some question to the servant Bannister. Then Holmes asked Mr. Soames, "Have you mentioned about this to the three students living above?" Then Soames said that, "No, sir, not a word." Now we will read the rest part of the lesson. Let's start the lesson. On page number 64. I should like Holmes, I should like to have a word with them. Is it possible? अब यहाँ होम्स कहता है सोम से कि मैं उनसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ 3 स्टूडेंट से. इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? वी वेंट अप एंड नॉक्ड एट स्टीव रूम. फिर हम ऊपर जाते हैं और स्टीव के रूम पे नॉक करते हैं. स्टीव इज ए स्टूडेंट. ही ओपन द डोर एंड होम्स बोरोड ए पेंसिल फ्रॉम हिम फॉर मेकिंग सम नोट्स. यहाँ पे बोरो की उसने कुछ एक पेंसिल बोरो की होम्स ने स्टीव से, क्योंकि वो देखना चाहता था, क्योंकि उसे टेबल पे वो पेंसिल श्रेड्स मिले थे ना, तो वो मैच करना चाहता कि ये इसकी पेंसिल तो नहीं थी. द सेम थिंग हैपेंड इन राल्फ एंड गिलक्रिस्ट रूम्स. और यही सब चीज़ें उसने राल्फ और गिलक्रिस्ट के रूम में भी की. उनसे भी पेंसिल मांगी और देखा कि वो किस कलर की है. हेयर होम्स. नाउ होम्स सेड दैट, एंड नाउ मिस्टर सोम्स, आई विश यू गुड नाइट. अब मैं नाइट कहता हूँ. आई विल ड्रॉप इन अर्ली मॉर्निंग टुमारो विल ए डेफिनेट आंसर. और वो कहता है कि मैं सुबह आऊँगा और डेफिनेट आंसर के साथ आऊँगा अर्ली मॉर्निंग में. अर्ली मॉर्निंग होम्स केम टू माई रूम. अब अर्ली मॉर्निंग होम्स आता है. वॉटसन, हैव यू एनीथिंग पॉजिटिव टू टेल टू मिस्टर सोम्स. अब वॉटसन होम्स से पूछता है कि आपके पास कोई पॉजिटिव आंसर है सोम्स को बताने के लिए. होम्स, यस माई डियर वॉटसन. हाँ माई डियर वॉटसन, आई हैव सॉल्व द मिस्ट्री. मैंने मिस्ट्री सॉल्व कर दी है. वी वेंट टू, मिस्ट्री यहाँ क्या है? रहस्य कि हु इज़ द कल्प्रिट. वी वेंट टू सोम्स हाउस. हम सोम्स के घर जाते हैं. ही वॉज एक्सट्रीमली वरिड एंड नर्वस. अब वो वरिड तो होगा ना, क्योंकि वो टेम्पर्ड हो गए थे, उनके साथ छेड़छाड़ की गई थी पेपर्स के साथ, तो वो कैसे एग्जाम ले सकता था. हेयर होम्स सेड दैट, मिस्टर सोम्स विल यू प्लीज कॉल बेनिस्टर. क्या आप फिर से बेनिस्टर को बुलाएंगे? बेनिस्टर एंटर्ड. बेनिस्टर एंटर करता है एंड होम आस्क हिम टू क्लोज द डोर. और होम उसे कहता है कि दरवाजा बंद कर दो. होम्स, नाउ बेनिस्टर विल यू प्लीज टेल अस द ट्रूथ. क्या आप अब हमें सच बताएंगे अबाउट द यस्टरडेज इंसिडेंट, कल के इंसिडेंट के बारे में. बेनिस्टर, आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग सर. सर मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया. होम्स, when you sat down in the chair near the window, were you trying to hide something? कहते जब तुम नियर विंडो के जो पास चेयर थी उसके उस पर जाकर बैठे तो क्या तुम कुछ छुपाना चाहते थे? बेनिस्टर, नो सर. नहीं सर. होम्स, डिडंट यू लेट द मैन हु वॉज हाइडिंग इनसाइड इन द इनसाइड रूम गो आउट. क्या तुम उस मैन को छोड़ना नहीं चाहते थे, छुपाना नहीं चाहते थे जो रूम के अंदर था, उसे बाहर जाने के लिए कहना चाह रहे थे. बेनिस्टर, देयर वॉज नो मैन सर. वहाँ कोई भी नहीं था सर. होम्स, मिस्टर सोम्स काइंडली कॉल गिलक्रिस्ट. कि आप प्लीज़ गिलक्रिस्ट को बुला दें. गिलक्रिस्ट वॉज कॉल्ड. गिलक्रिस्ट को बुलाया गया. एंड ही ग्लैंस्ड एट ईच ऑफ अस. और वो हमारी तरफ देखने लगा. ग्लैंस टू लुक. तो आगे होम्स, नाउ मिस्टर गिलक्रिस्ट, वी वॉन्ट टू नो व्हाई डिड यू कमिट सच एन एक्शन. अब मिस्टर गिलक्रिस्ट से कहता है होम्स कि हम जानना चाहते हैं आपने ये क्यों किया. गिलक्रिस्ट वॉज शॉक्ड. अब गिलक्रिस्ट सरप्राइज रह गया. एंड लुक्ड एट बेनिस्टर. ओ बेनिस्टर की तरफ, सर्वेंट की तरफ देखने लगा. बेनिस्टर, नो नो मिस्टर गिलक्रिस्ट, आई नेवर सेड ए वर्ड. कि नहीं नहीं मिस्टर गिलक्रिस्ट, मैंने कुछ नहीं बताया. नाउ ऑन पेज नंबर 65. होम्स, नो बट यू हैव नाउ. नहीं बताया लेकिन अब बताना पड़ेगा. आई टेल यू द होल स्टोरी नाउ. मैं बताता हूँ आपको पूरी स्टोरी.
मिस्टर सोम्स रूम्स विंडो वॉज ओपन। मिस्टर सोम के रूम की विंडो ओपन थी। आई ट्राई टू मेज़र, मैंने मेज़र करने की कोशिश की। हाउ टॉल ए मैन वुड बी टू सी द पेपर्स, कि पेपर्स देखने के लिए एक आदमी को कितना लंबा होना चाहिए। थ्रो द विंडो व्हाइल ही पास्ड, जब वो विंडो के पास से जाए। ओनली ए 6 फुट टॉल मैन कुड डू इट, सिर्फ एक 6 फुट जो लंबा इंसान है वो ही ये कर सकता है। आई फाउंड आउट दैट गिलक्रिस्ट वॉज 6 फीट टॉल, मैंने देखा जो गिलक्रिस्ट है वो 6 फीट लंबा है। एंड ऑल्सो ए लॉन्ग जंपर, और एक लॉन्ग जंपर भी है। ही वॉज प्रैक्टिसिंग द जंप, वो प्रैक्टिस करता रहता है जंप की। ही केम बैक, कर रहा था और वो वापस आया। कैरिंग हिज जंपिंग शूज, उसके हाथ में उसके जंपिंग शूज थे। विच हैड शार्प स्पाइक्स, जिसके शार्प स्पाइक्स थे। स्पाइक्स होते हैं नुकीले, नीचे से जो शूज नुकीले होते हैं उनको बोलते हैं स्पाइक्स। एज ही पास्ड योर विंडो, जैसे ही वो आपके विंडो के पास से गया, ही सा द प्रूफ्स ऑन योर टेबल, उसने प्रूफ्स देख लिए थे आपकी टेबल पर। ही एंटर्ड थ्रू द ओपन डोर, और वो एंटर कर गया खुले हुए दरवाजे से। एंड पुट हिज शूज ऑन द टेबल, और उसने अपने शूज टेबल पर रख दिए। एंड हैज द स्क्रैचेस ऑन द टेबल, जिससे टेबल पर स्क्रैच पड़ गए। ही पुट हिज ग्लव्स ऑन द चेयर, और उसने जो ग्लव्स थे वो चेयर पे रख दिए नियर द विंडो, जो विंडो के पास थी। एंड टुक द प्रूफ पेपर्स टू कॉपी, और वो प्रूफ पेपर्स को उठाया उसने और कॉपी करने लगा। ही रोट वेरी फास्ट, वो बहुत जल्दी जल्दी लिख रहा था। एंड ब्रॉक हिज पेंसिल, जिससे उसकी पेंसिल टूट का वो जो नोक थी वो टूट गई। एंड हैड टू शार्पन इट अगेन, अब उसे दोबारा से शार्पन करना था। एंड दीज पेंसिल शेड्स हेल्प्ड मी, और ये जो पेंसिल शेड्स हैं उन्होंने मेरी हेल्प की टू फाइंड द कल्प्रिट, कल्प्रिट को फाइंड करने के लिए। कल्प्रिट यहाँ क्या है? मुजरिम। लुकिंग एट द शेड्स, शेड्स को देखकर आई कुड मेक आउट, मैं समझ गया दैट द पेंसिल वॉज नॉट ऑफ एन ऑर्डिनरी साइज, कि वो पेंसिल जो थी वो ऑर्डिनरी साइज की नहीं थी। इट्स आउटर कलर वॉज डार्क ब्लू, इसका जो बाहर का कलर था वो डार्क ब्लू था। एंड इट हैड ए सॉफ्ट लेड, और जो लेड थी वो सॉफ्ट थी। आई फाउंड द सेम पेंसिल इन गिलक्रिस्ट रूम येस्टरडे, जब उसने देखो पेंसिल मांगी थी ना 3 स्टूडेंट से, इसीलिए मांगी थी, तो वो कहता है कि मुझे वही पेंसिल गिलक्रिस्ट के रूम में मिली कल। व्हेन मिस्टर सॉम्स केम बैक, जब मिस्टर सॉम्स वापस आए, गिलक्रिस्ट टुक हिज शूज, उसने शूज तो उठा लिए। एंड हिड इन द इनसाइड रूम, और अंदर वाले रूम में छुप गया। बट फॉरगॉट हिज ग्लव्स, लेकिन वो ग्लव्स भूल गया। बेनिस्टर प्रिटेंडेड टू फेंट टू गिव गिलक्रिस्ट ए चांस टू एस्केप, अब जो बेनिस्टर था उसने प्रिटेंड किया, दिखावा किया फेंट होने का। टू गिव गिलक्रिस्ट ए चांस टू एस्केप, ताकि वो गिलक्रिस्ट को चांस दे सके बचने का। ही सेट डाउन एट द कॉर्नर चेयर टू हाइड गिलक्रिस्ट ग्लव्स, इसलिए वो ओपन विंडो के पास जो चेयर थी ना उस पर बैठा था, ताकि वो गिलक्रिस्ट के ग्लव्स को छुपा सके। टू हाइड द गिलक्रिस्ट ग्लव्स। वॉटसन, देखो वॉटसन कहता है, मिस्टर बेनिस्टर व्हाई डिड यू हेल्प गिलक्रिस्ट, आपने गिलक्रिस्ट की हेल्प क्यों की? हेल्प तो की ना, लेकिन क्यों की? बेनिस्टर, आई वॉज ए बटलर एट देयर हाउस बिफोर वर्किंग हेयर, मैं यहाँ काम करने से पहले उनके घर में बटलर था। बटलर हेड ऑफ जो कुक होता है उसे बोलते हैं। व्हेन आई सा द ग्लव्स, जैसे मैंने ग्लव्स देखे, आई रिकॉग्नाइज्ड, मैं पहचान गया, दीज एज गिलक्रिस्ट, कि ये गिलक्रिस्ट के हैं। एंड वांटेड टू सेव हिम, और उसे बचाना चाहता था। होम्स, इज दैट राइट गिलक्रिस्ट, क्या ये सही है गिलक्रिस्ट? गिलक्रिस्ट, यस सर। आई हैव ए लेटर विद मी, जी सर मेरे पास एक लेटर है। इन दिस आई हैव रिटन, इसमें मैंने लिखा है दैट आई वुड नॉट टेक द एग्जामिनेशन, कि मैं एग्जामिनेशन नहीं दे रहा हूँ। सॉम्स कहते हैं यहाँ पे आई एम प्लीज टू हियर दैट, जो एग्जामिनर है वो कहता है कि मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। होम्स, बट व्हाई डिड यू चेंज योर माइंड, अब होम्स कहता है कि तुमने अपना माइंड क्यों चेंज किया? क्योंकि तुम्हें तो पेपर मिल गए थे। गिलक्रिस्ट, देयर इज द मैन हु सेट मी ऑन द राइट पाथ, गिलक्रिस्ट पॉइंटेड टू बेनिस्टर, अब वो गिलक्रिस्ट जो है वो बेनिस्टर की तरफ इशारा करके कहता है, देयर इज द मैन, ये इंसान है, हु सेट मी, जो मुझे सही रास्ते पर लेकर आया, जिसने मुझे सही रास्ता दिखाया। ही स्पोक टू मी एज ए फादर, वो मुझसे एक फादर की तरह बोले। एंड मेड मी अंडरस्टैंड, और मुझे समझाया
वट आई डिड वॉज रॉन्ग, जो भी मैंने किया है वो गलत था। सो आई चेंज माई माइंड, इसलिए मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। एंड डिसाइडेड नॉट टू टेक द पेपर, और मैंने डिसाइड किया कि मैं पेपर नहीं दूंगा। होम्स, यू आर ए यंग मैन, अब यहाँ डिटेक्टिव कहता है कि तुम एक यंग मैन हो विद ब्राइट फ्यूचर, और तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। फॉर वंस यू हैव फॉलन लो, कोई बात नहीं, तुम एक बारी लो हो गए। लेट्स सी, लो मतलब यहाँ पे तुम थोड़ा पेपर चुरा लिया, इसलिए बोल रहा है। लेट अस सी इन द फ्यूचर, फ्यूचर की तरफ देखो, भविष्य की तरफ देखो। हाउ हाई यू कैन राइज, कि तुम कितना ऊंचा जाओगे। सो दिस वे, और इस तरीके से द केस वॉज सॉल्व्ड, केस सॉल्व हो जाता है। एंड मिस्टर सोम्स थैंक्ड होम्स, अब मिस्टर सोम थैंक करते हैं होम्स का उसकी हेल्प के लिए। सो हेयर वी हैव completed the lesson. I hope all of you have understand it. Try to read it yourself. Thank you guys. Thank you and have a nice day.